उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन इस सत्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित समूचे विपक्ष के मूसलाधार आरोपों की बारिश में मोदी सरकार की कलई खुल गई है। पिछले 11 सालों में ये ऐसा पहला सत्र था जिसमें विपक्ष के हमलों के सामने मोदी सरकार पूरी तरह पस्त दिखाई दी। सत्र के पहले दिन बिगड़ा बिस्मिल्लाह आखिरी दिन तक संभल नहीं पाया। जिस तरह विपक्ष ने मोदी सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए, उससे नरेंद्र मोदी का इकबाल खत्म होता दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का जलवा भी खत्म होता मालूम पड़ता है। और तो और संसद सत्र के आखिरी दिन जिस तरह के नारे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सुनने पड़े, उनकी गूंज, उनकी धमक लंबे समय तक मोदी शाह के कानों में गूंजती रहेगी। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विजयोत्सव के रूप में मनाना चाहती थी, वो सत्र 1 महीने चलने के बाद पराजय उत्सव में बदलता दिखाई दिया। सत्र के आखिरी दिन पहले तो नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़ और गो बैक तड़ी पार गो बैक। उसके बाद जो प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की चाय पार्टी थी, उसकी तस्वीरों ने भी पूरे देश के सामने ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इस सत्र के पराजय की छाप दिखाई दे रही है। इसकी कसक नरेंद्र मोदी सहित पूरे मंत्रिमंडल के चेहरे पर बहुत साफ साफ देखी गई है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले इन तस्वीरों को दिखाकर, जो कल सत्र के समापन के बाद चाय पार्टी के मौके की हैं। गौर से देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कितनी शिकन है। उनके माथे पर इस सत्र में हुए अपमान की पीड़ा दिखाई दे रही है, क्योंकि चंद मिनट पहले जब वे सदन में प्रवेश कर रहे थे, तब विपक्ष की बेंचों से नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके अलावा अमित शाह का चेहरा भी आप देख सकते हैं। इसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ जब वे राज्यसभा में घुसे तो किसी कोने से नारे सुनाई दिए, गो बैक तड़ी पार गो बैक। आइए एक बार क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। 18वीं लोकसभा का यह मानसून सत्र था। सरकार इसमें कई जरूरी बिल लेकर आने वाली थी, लेकिन सत्र से पहले पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफा ऐलान के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सीज फायर के ऐलान की विफलता के साए में जब यह सत्र शुरू हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जुलाई को सदन के सामने, संसद भवन के सामने खड़े होकर यह ऐलान किया था कि यह सत्र विजयोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। संसद के दोनों सदन और पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को एक विजय उत्सव के रूप में मनाएंगे। आइए सुनते हैं उस दिन नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। ये मॉनसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा। अपनी यही बात प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर भी दोहराई। सत्र के प्रारंभ में ही मैं जब
मीडिया के साथियों से बात कर रहा था, तब मैंने सभी माननीय सांसदों को अपील करते हुए एक बात का उल्लेख किया था। मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल्पना भी नहीं की होगी कि जिस सत्र को वे विजय के उत्सव के रूप में, एक जश्न के रूप में मनाने आए हैं, वो सत्र पहले दिन ही उनका मुहूर्त बिगाड़ देगा। आपको याद होगा 21 जुलाई को एक इतनी बड़ी घटना हुई थी कि भारत के संसदीय इतिहास में इससे पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई। घटना थी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का ऐलान। आपको याद होगा उस दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। उसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने कह दिया था कि इस मुद्दे पर जितनी देर चाहे उतनी देर चर्चा हो सकती है। उसके बाद शाम को, देर शाम, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया था। उस इस्तीफे की धमक नरेंद्र मोदी की सरकार और मोदी सरकार के अंतःपुर से लेकर सड़कों तक आज तक सुनाई दे रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति कहां चले गए। Why he, the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word, one word, and has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. लेकिन इसके बाद जो मुहूर्त बिगड़ा वो फिर संभल नहीं पाया। सदन में लगातार हर मुद्दे पर सरकार घिरती चली गई और जिस वक्त 27-28 जुलाई को कांग्रेस और विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर, डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान पर बहस शुरू हुई, तब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को खुली चुनौती दी कि वे सदन में कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उनके कहने से सीज फायर नहीं हुआ था। आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने उस दिन क्या कहा। अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस चुनौती के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण देने खड़े हुए तब उन्होंने दुनिया जहान की बात की, लेकिन ये एक वाक्य स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि सीज फायर अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने से हुआ। यद्यपि उन्होंने ये जरूर कहा कि दुनिया के किसी देश ने लड़ाई रुकवाने का काम नहीं किया, लेकिन वे डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम नहीं ले सके। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। इसी सत्र में सरकार बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण के मामले में भी लगातार घिरी रही। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समूचा विपक्ष आवाज उठाता रहा। सरकार इस पर बहस से बचती रही। इसी दौरान 7 अगस्त को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, जिसे वे एटम बम बता रहे थे। उसके बाद इस मुद्दे पर जब विपक्ष निर्वाचन आयोग को ज्ञापन देने निकला था, तब 300 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वे नजारे भी एक बार फिर से देख लीजिए। परेशान हो रही हो यार, थोड़े से शॉट बाद में बना लेना।
और सबसे बड़ी घेराबंदी हुई 130वें संविधान संशोधन के लाने के मौके पर। सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले यानी 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आनन फानन में एक संशोधन बिल लेकर आए, जिसके जरिए संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान लागू किया जाना है कि आइंदा कोई भी पदाधिकारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, अगर वो किसी आपराधिक मामले में 30 दिन तक हिरासत में रहता है या गिरफ्तार रहता है तो 31वें दिन उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इस बिल को लाकर भी नरेंद्र मोदी की सरकार बुरी तरह घिर गई। जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल संसद में पेश किया, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सदन में प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष की ऐसी ऐसी जली कटी बातें सुनना पड़ी जिसके लिए सत्ता पक्ष कभी भी तैयार नहीं था। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को उनके मुंह पर ही गुजरात के गृह मंत्री रहते समय गिरफ्तार होने की बात याद दिला दी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि नैतिकता की बात किस मुंह से कर रहे हैं, जब आप खुद गृह मंत्री थे तब गिरफ्तार हुए थे। यद्यपि इस मामले में केसी वेणुगोपाल से एक चूक हुई। उन्होंने यह सवाल पूछा कि गिरफ्तारी के समय आपने इस्तीफा दिया था, और इसका उत्तर अमित शाह ने दिया कि उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले गुजरात के गृह मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। इससे भी बड़ी बात समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कही। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप क्या नैतिकता की बात कर रहे हैं, आप जिनके लिए कहा करते थे कि चक्की पी सिंह, वे तो आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। आइए केसी वेणुगोपाल और धर्मेंद्र यादव को भी सुन लीजिए। Question to the Honorable Home Minister. When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time. ये विषय नहीं है मंत्री जी बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पी सिंह, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। और विपक्ष का सबसे बड़ा हमला हुआ इस मानसून सत्र के आखिरी दिन। 21 अगस्त को सत्र का सत्रावसान होना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी दिन सदन के भीतर प्रवेश कर रहे थे, और जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रवेश किया, जिस वक्त वे दाखिल हुए, विपक्षी बेंचों से नारे लगे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में प्रवेश करते समय मोदी मोदी के नारे लगते थे, जिस संसद की दीवारों ने पिछले 11 साल से अनगिनत बार मोदी मोदी के नारे सुने होंगे, जिस सदन में सत्ता पक्ष मोदी मोदी के नारों से आसमान सिर पर उठा लेता था, उस सदन में, उस लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के ये नारे गूंज रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। इस सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। और ठीक उसी समय उच्च सदन में यानी राज्यसभा में जब गृह मंत्री अमित शाह दाखिल हुए, तब उनके बारे में भी जो नारे लगे वे एक बार फिर सुन लीजिए। I shall now put clause 15 to vote. Those in favor of please. अमित शाह के लिए नारे लगाए गए, गो बैक, तड़ी पार गो बैक।
गो बैक, तड़ी पार गो बैक। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गुजरात के गृह मंत्री की हैसियत से जब उनके खिलाफ सोहराबुद्दीन शेख की हत्या का मुकदमा चला था, साजिश का मुकदमा चला था, तब उन्हें अदालत के आदेश पर तड़ी पार किया गया था। यही नारे संसद भवन में पहली बार गूंजे हैं। तो 11 सालों में नरेंद्र मोदी का भौकाल इस तरह खत्म हो गया कि उनके सामने, उनके मुंह पर उन्हें वोट चोर कहा जा रहा है। अमित शाह का खौफ इस कदर जाता रहा कि राज्यसभा में उन्हें तड़ी पार कहकर गो बैक के नारे लगाए गए। यह सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनकी सरकार को वर्षों याद रहने वाला है। इस सत्र को जिसे विजय उत्सव के रूप में मनाने आए थे, उसे पराजय की पीड़ा लेकर अपने चेहरे पर अपमान का दर्द समेटकर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार संसद भवन से कल बाहर गई है। नरेंद्र मोदी को यह दर्द बहुत दिन तक सालता रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।